दिस इज राजेश। यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, और जैसे कि मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया था और सेक्शन फार्मूला पढ़ा दिया था, मिड पॉइंट फार्मूला हमने डिस्कस कर दिया था। उसके बाद से हमने एक सेपरेट इंक्लाइनेशन एंड स्लोप बता दिया था, और उसके बाद हमने आज के क्लास में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे। उसमें भी वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्म देखेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आज के हम क्लास में डिस्कस करेंगे इंटरसेप्ट क्या होता है, और जैसे कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है। यानी कि आपके डिफरेंट कंडीशंस दिए रहेंगे, डिफरेंट कंडीशंस के साथ आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। और बाकी जितनी भी बेसिक चीजें हैं, स्ट्रेट लाइन क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जैसे कार्टेशियन सिस्टम है, पोलर सिस्टम है। लेकिन जो हमारा 10th का जो सिलेबस है, यहाँ पे सिर्फ हमें कार्टेशियन फॉर्म ही पढ़ना है, और आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे कार्टेशियन एज वेल एज पोलर फॉर्म पढ़ना रहता है। लेकिन हम सिर्फ अभी कार्टेशियन फॉर्म में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे हमने डिस्कस कर दिया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। हमने सेक्शन फार्मूला बता दिया है, मिड पॉइंट फार्मूला बता दिया है, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता दिया है, और एक सेपरेट वीडियो बनाया इंक्लाइनेशन एंड स्लोप पे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा दिया, और आज का क्लास जो है वो लास्ट क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आज कंप्लीट कर दूंगा। सिर्फ हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे, मतलब डिफरेंट फॉर्म हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन। तो आज की क्लास काफ़ी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सो गाइस, हमारे इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और आज के क्लास में हम पूरे फॉर्म तो बताऊंगा ही, साथ में आपको ट्रिक बताऊंगा। जो पूरे फॉर्म आपको देखने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कभी हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इंटरसेप्ट क्या है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, एक बार इंटरसेप्ट समझ लेते हैं। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ओके, और ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके। और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमने ओरिजिन ले लिया, और इसका कोऑर्डिनेट आपको मालूम ही है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, यानी कि 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमारा एक लाइन, कोई भी लाइन इस वाई और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। हमने मान लिया कि ये हमारा पॉइंट ए है, और ये हमारा जो पॉइंट है वो हमारा बी है। तो मान लीजिए कि हमने हमारा जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कोई लाइन है ए बी, जो वाई एक्सिस पे ए पॉइंट पे कट कर रहा है और एक्स एक्सिस पे बी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, तो हमारा जो यहाँ से जो ओ बी है हमारा, यहाँ के और यहाँ के जो डिस्टेंस है, यानी कि इसको ले लीजिए आप, ये ले लीजिए, है ना, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ओके, ये हमारा ये है, और यहाँ से ओ से और ए का जो डिस्टेंस है ये वाला मान लीजिए बी है ना, ओके। यानी कि कहने का मतलब कि ओ पॉइंट ओ से बी का जो एक्स एक्सिस पे जो ए है, मतलब हमारा कहने का मतलब है कि हमारा ओ बी जो होगा वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, और ए ओ जो होगा वाई इंटरसेप्ट होगा। यानी कि ए हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी, है ना, ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। ओके, हमारा ओ बी क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, और ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट, ओके। और हमारा एक्स इंटरसेप्ट जैसे दिया हुआ है, ए है ना,
एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ए है, और बी दैट इज द वाई इंटरसेप्ट क्या है, बी है। तो ये हमारा इंटरसेप्ट है। ओके, यानी कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस पे जो ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस पे काटती है उसको हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, और ठीक वाई एक्सिस पे ओरिजिन से वाई एक्सिस पे जितने डिस्टेंस पे काटती है कोई लाइन तो उसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा इंटरसेप्ट। इसके बाद हम देखेंगे पहला, यानी कि आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बेसिक बताया कि हमारा इंटरसेप्ट क्या होता है। ओके, और उसके बाद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, यानी कि वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज मेन हमारा जो पॉइंट है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो हेडिंग क्या रहेगा, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। तो आज हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे, और इस आधारित यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जितने भी कंसेप्ट आज हम डिस्कस करूंगा उस पे मैं आधारित यहाँ पे उस पे बेस्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में 2012, 16, 17 में जो पूछे गए क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पे ले लिया है। और जब एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद डिस्कस करने के बाद ये पूरा क्वेश्चन हमें आज के क्लास में कंप्लीट करूंगा और आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आप देखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप देखिए, मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, और ये हमारा एंगल हो गया, मैंने आपको बता दिया था, ये हमने थीटा ले लिया। ओके, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, स्लोप इंटरसेप्ट हमारा ये ओ हो गया, और ओ और ये हमारा कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई लाइन है ए और जिसका पॉइंट ए है, और ओ सी, ये जो यहाँ के जो डिस्टेंस है सी है, हमने क्या ले लिया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या ले लिया, सी ले लिया, है ना, ये सी है। तो ये कोऑर्डिनेट आपको मालूम है क्या हो जाएगा, 0 सी हो जाएगा। ओके, और ये हमारा 0 सी हो जाएगा। और देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर में मिला दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो देखिए हमारा ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, और ये सेम लाइन है, तो जब ये थीटा होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा, यानी कि स्लोप दिया हुआ है, यानी कि आपका थीटा दिया हुआ है। ये जो लाइन है हमारा, जो लाइन ए है, ए बी कुछ भी आप ले लीजिए, जो हमारा लाइन ए बी है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा के साथ वो पास कर रही है, यानी एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रही है, वाई एक्सिस को सी ओरिजिन से, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, इस ओरिजिन से, इस पॉइंट से और वाई एक्सिस पे सी डिस्टेंस पे कट करते हुए एक लाइन ए बी जो है पास कर रही है। ओके, यानी कि मेरा फाइनली कहना है कि ये वाई एक्सिस पे सी डिस्टेंस कटते हुए एक लाइन पास हो रहा है। ओके, और ये हमारा क्या कोऑर्डिनेट का हो जाएगा, 0 सी। ओके, और आप मान लीजिए यहाँ का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया एक्स और वाई। ओके, तो ये देखिए हमारा एक्स और वाई ले लिया, तो ये तो हमारा एक्स हो जाएगा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, वाई है, और ये वाला डिस्टेंस हमारा सी है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वाई माइनस सी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा जब एक्स है, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है। ओके, तो अब देखिए अगर यहाँ पे tan थीटा निकालेंगे, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो डैट, ये नहीं लिखूंगा, टाइम सेविंग करूंगा, वी नो डैट, हम जानते हैं कि tan थीटा स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, और tan थीटा इज इक्वल टू, इसको अपने कोई पॉइंट ले लीजिए, आप मान लीजिए ए बी
सी डिस्टेंस लिया, इसको डी ले लीजिए, है ना। तो ए डी, है ना, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी टेन थीटा इज इक्वल टू बी, कैपिटल ले लीजिए, पॉइंट बी डी अपन ए डी, है ना, ए डी। ओके, देख रहे हैं। तो टेन थीटा वी नो डेट टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपन ए डी। ओके, तो हमें क्या निकालना, स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो m इज इक्वल टू दिस हम कर सकते हैं। ओके, तो ले लीजिए m इज इक्वल टू, अब बी डी क्या है हमारा, y माइनस सी। कैसे निकाला, अपने आप देख लिए, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है x1 और y1 वो x और y है। इट मींस कि यहाँ का जो, यहाँ से यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो x होगा, है ना, वही x हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है y है, और ये हमारा c है, यहाँ का डिस्टेंस क्या है, c है। तो इसमें से यानी कि ये पॉइंट कुछ ले लीजिए, e ले लीजिए, है ना। तो बी ई माइनस डी ई इज इक्वल टू बी डी, है ना। तो यहाँ से हमने निकाल लिया टोटल, यहाँ से यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, y है, और ये हमारा c है। तो टोटल में से ये माइनस कर दूंगा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस अपन दिस, है ना, बी डी अपन ए डी। बी डी क्या है, y माइनस सी अपन x, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, है ना, x किधर लेके जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c किधर भेज दीजिए, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, m आपका स्लोप है, फिर m इज ए स्लोप, और c क्या है, देखिएगा जहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो फाइंड आउट किया है, तो उसमें जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, c जो होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जो c होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। ओके, यानी कि ओरिजिन से y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे कोई लाइन कट करते हुए पास कर रही है, दैट इज c इज द y इंटरसेप्ट, है ना। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, जो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, वो m आपका क्या है, m आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो c होगा वो y इंटरसेप्ट होगा, है ना, c इक्वल टू y इंटरसेप्ट। ओके, ये सी ध्यान देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म। और यहाँ पे थोड़ा एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, जैसे आपका सिर्फ y एक्सिस पे इंटरसेप्ट किया, तो वहां से अगर आपको पूछा जाए स्लोप दिया हुआ है, y एक्सिस पे अगर आपका कट दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे m और c के वैल्यू पुट करके उस लाइन के इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं दिया हो, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हो, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब कि आपका x एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट कर रहा हो और साइमल्टेनियसली y एक्सिस पे भी अगर इंटरसेप्ट कर रहा हो, तो वैसे कंडीशन में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। और इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकंड केस हमारा क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। हमारा एक लाइन है ए बी, और वो एक्स एक्सिस पे मान लिया ये हमारा वो है, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं, दैट इज उसको हमने ओ ले लिया। ओके, तो एक्स इंटरसेप्ट हमने मान लिया ए है और वाई इंटरसेप्ट हमने मान लिया बी है। तो ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक कैसे इक्वेशन निकालेगा ना, ट्रिक यानी कि इससे पहले हमने देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि आपका स्लोप दिया होगा और एक वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिया होगा, तो वैसे कंडीशन में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखा।
अभी इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंडीशन क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी इंटरसेप्ट फॉर्म के मतलब हुआ कि आपका एक्स एक्सिस पे एक्स है, एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है और वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं ना। यानी कि हमारा देखिए यहाँ से हमारा ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ओके, और ये हमारा क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट हो गया, है ना। ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो एकदम सिंपल है, एकदम याद रखिए। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया हो तो इस लाइन का इक्वेशन होगा, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, यानी यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, एक्स अपन ए प्लस वाई अपन बी इज इक्वल टू 1। अब देखिए एक्स हमारा एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ए रहेगा ए इंटरसेप्ट, ये हमारा वाई है, और वाई का हमारा क्या रहेगा बी, यानी कि बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, है ना। हमारा ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई क्या है, बी इंटरसेप्ट। तो इस केस में जब हमारा एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट हो और वाई एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट हो, तो ऐसे कंडीशंस में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। तो एकदम सिंपल, एकदम ट्रिक है, एक्स अपन ए प्लस वाई अपन बी इज इक्वल टू 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, एक्स कोऑर्डिनेट के नीचे एक्स इंटरसेप्ट लिखिए और वाई कोऑर्डिनेट के नीचे वाई इंटरसेप्ट लिखिए। जैसे यहाँ पे एक्स है तो ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे वाई है और वाई के नीचे बी है, बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है, यानी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो ये हमारा ट्रिक है, जब एक वाई पे इंटरसेप्ट दिया हो, स्लोप दिया हो, तो मैंने आपको बता दिया वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जब इंटरसेप्ट दिया हो, यानी दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, तो उस कंडीशन में हमें किसी उस लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्म को हमें यूज करके निकालना होगा, एक्स अपन ए प्लस वाई अपन बी इज इक्वल टू 1। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है कि आपका एक पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा, तो उस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, ये हमारा थीटा है और हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये हमारा पॉइंट P है या Q ले लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x और y, है ना। देखिए ये Q है, थीटा है, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। क्यों, ताकि आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है x एक्सिस के ये पैरेलल है ना। जब x एक्सिस के पैरेलल और ये सेम लाइन है तो हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए ये हमारा x1 है, तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ x है और ये हमारा x1 है और यहाँ पे x है, तो दिस माइनस करेंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा x माइनस x1, है ना। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, x माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या y है और ये कोऑर्डिनेट क्या है y1 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1। ये नेमिंग भी कर सकते हैं, QP, है ना, MNOR। ओके, तो ये हमारा पॉइंट्स है, तो आप ON हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और OR हमारा x1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा और MN हमारा y1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, PN हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हमारा PN निकालना हो
तो एन पी माइनस एम एन, ओके, तो पी एम निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका स्लोप दिया हुआ है थीटा, तो हमारा यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म है, तो हमारा स्लोप क्या होता है एम इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस अपन दिस, है ना। तो y माइनस वाई वन अपन x माइनस एक्स वन, ओके। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट m, तो ये क्या हो जाएगा m इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपन x माइनस एक्स वन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर आइए, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पर देखिए y1 और x1 क्या है, जिस पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है, और m क्या है स्लोप ऑफ द पासिंग लाइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा m हमारा स्लोप ऑफ द पासिंग लाइन हो जाएगा ना, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन जो लाइन का आप निकाल रहे हैं, ओके। और x1 और y1 कोऑर्डिनेट क्या है, जिससे हमारा लाइन पास कर रहा है, ओके। तो वैसे लाइन हमें इक्वेशन कैसे निकालना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये ट्रिक है। और ये मैंने आपको ड्राइव कर दिया है, लेकिन आपको सबसे क्लियर यहाँ पे याद रखिएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो जहां पर भी एक पॉइंट दिया हो, स्लोप दिया हो, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन कर दीजिए, उस लाइन का इक्वेशन निकल आएगा, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ओके। तो नेक्स्ट देते हैं पॉइंट टू फॉर्म, है ना, यानी कि पॉइंट टू फॉर्म, जब आपको स्लोप भी नहीं दिया रहेगा, सिर्फ दो पॉइंट दिया हो, तो वैसे लाइन को हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है, और बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब आगे भी आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, बहुत इजी है ना। टू पॉइंट फॉर्म क्या है, कोई भी इससे पहले आपको टू पॉइंट स्लोप, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें एक सेपरेट हमने इंक्लाइनेशन एंड स्लोप ऑफ डिफरेंट फॉर्म में आपको बताया है, स्लोप निकालते कैसे हैं, इंक्लाइनेशन क्या होता है, इसके लिए हमने सेपरेट एक क्लास लिया था, जिसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ओके। कोई भी लाइन है टू पॉइंट फॉर्म, ओके, कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसका आपको निकालना है मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है x1 y1, है ना, और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है x2 और y2, है ना, ये दो पॉइंट से पास कर रहा है, मान लीजिए a और ये पॉइंट मान लीजिए b, है ना। एक लाइन है जिसका हमारा ये थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है ना, एंगल थीटा से ये लाइन ए बी पास कर रहा है, और दो पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 और कोऑर्डिनेट x2 y2 से पास कर रहा है, हमारा एक लाइन है ए बी, ये लाइन ए बी जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसका हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो ये जब ये थीटा होगा तो ये पैरेलल है, यानी ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या है x1 है, और ये हमारा x2 है, और ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, ओके। तो नेमिंग कर लीजिए ए बी सी डी ई ओ, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू दिस अपन दिस, है ना। ये तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं। फिर से बता देता हूँ कि यहाँ से ये दिस कोऑर्डिनेट x1 है, और यहाँ से ये कोऑर्डिनेट x2 है, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, है ना। तो आपका
थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो एक बार ऐसे लिख लीजिए BC अपन AC है ना, BC अपन AC। और तो यहाँ पे M, फिर से मैं लिखता हूँ M इक्वल टू BC क्या है, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1। ओके, ये हमारा स्लोप निकल गया। ओके, अब इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 है ना। तो देख लीजिए ये हमारा स्लोप आ गया, सॉरी यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं, ये स्लोप आ गया, 2 पॉइंट फॉर्म में आपका स्लोप आ गया। तो इसमें हमें क्या करना है, जहाँ पे 2 पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा हो तो 2 पॉइंट फॉर्म से ये आपका स्लोप निकल जाएगा। और स्लोप निकल जाए तो उसके बाद से हमने इससे पहले बताया था पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना। तो एक तो 2 पॉइंट के, जब 2 पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है तो वो आपका स्लोप निकल जाएगा। जब स्लोप निकल जाएगा तो दोनों पॉइंट से, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी है, तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट के थ्रू जब आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो सेम आएगा। तो अगर आप ये भी, अगर हमने मान लिया पॉइंट ए ले लिया, हमने जब स्लोप निकाल दिया m इक्वल टू दिस और हम पॉइंट ए ले रहे हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, और m की जगह ये है ना, यानी कि y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 है ना। ऐसे भी निकालेंगे तो सेम आएगा। और अगर हम एक पॉइंट भी अगर लेते हैं, मान लीजिए y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी जैसा कि हमारा लाइन ए बी है ना, हमारा लाइन क्या है, ए बी है, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास कर रहा है। तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप स्लोप निकाल लेंगे। अगर ये नहीं दिया हो, अगर मान लीजिए नहीं दिया हो है ना, तो आप स्लोप निकाल लेंगे। ओके, तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 से स्लोप निकल जाएगा। और इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, अगर आप ए बी पॉइंट लेके निकालते हैं तो वही इक्वेशन आने वाला है जो ए पॉइंट लेके निकालेंगे। तो दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लेकर आप निकालेंगे। अगर मान लीजिए आप कभी आपको टेस्ट करना हो तो आप इसे भी एक स्ट्रेट लाइन निकालिए और इससे भी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालिए। जब दोनों जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे दोनों इक्वेशन सेम है। तो इस तरीके से, यानी कि बोले तो हमारा ये भी लाइन सेम है और ये भी लाइन सेम है, तो हमें दोनों करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक पॉइंट लेके पहले आप 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकल जाए तो पॉइंट फॉर्म आपको मालूम है, कोई भी एक पॉइंट लेके स्लोप मालूम हो जाएगा। तो इससे आप यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा बेसिक कंसेप्ट। और जितने भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है उस बेस क्वेश्चन हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ताकि जो भी आपका कंसेप्ट में थोड़ा सा मतलब ये होगा, क्लियर नहीं होगा, तो भाई क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। आई होप सारे जितने भी आज कॉन्सेप्ट हमने बताया है फिर से मैं रिव्यू कर देता हूँ। आपको इंटरसेप्ट बताया, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, और पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म बताया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताया, पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म बताया, 2 पॉइंट फॉर्म बताया। और इस पे आज पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, 2012, 2015, 12 ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। ये जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, किसी न किसी साल में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या हो रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यानी हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है, जबकि हुज इंक्लाइनेशन इज 45 डिग्री एंड वाई इंटरसेप्ट इज 5। कितना सिंपल हमने, यानी कि हुज इंक्लाइनेशन इज 45 डिग्री, यानी इंक्लाइनेशन दिया और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इसका मतलब ये लाइन होगा,
ऐसा ही कुछ लाइन होगा जो इसका इंक्लाइनेशन कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। ओके, और y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है a, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ 5। ओके, तो अभी इससे पहले हमने देखा था कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें हमें m और c निकालने की जरूरत होती है ना। यानी इंक्लाइनेशन दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें m और c निकालना है। m कैसे निकालना है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, और हमने इंक्लाइनेशन यही थीटा था, जो कि थीटा इक्वल टू क्या है 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमारा m की वैल्यू क्या हो गया 1, और c इक्वल टू 5 दिया हुआ है, एंड दैट इज द c। ओके, तो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू m की जगह 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 5, दैट इज द y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स को इधर ले लीजिए, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन सेकेंड, विथ इंक्लाइनेशन 60 डिग्री एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, यानी कि इंक्लाइनेशन आपका दिया हुआ है 60 डिग्री और पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 5। तो आप देख लीजिए इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, तो इंक्लाइनेशन आपका बोले तो tan थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो m यहाँ से निकल जाएगा, m इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो m निकल गया, और आपको पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म आपने देखा, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, ये ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन में डिस्कस कर देता हूं, है ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, सेकंड ऑप्शन में क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो क्या हो जाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 और हमारा यहाँ पे x1 इस कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x1 और y1 कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -2 और 5, ठीक है। तो x का हमारा क्या है -2 है, और y हमारा क्या है 5 है, तो y माइनस 5 इक्वल टू m क्या है 60 डिग्री है इंक्लाइनेशन, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू m, और ये क्या हो जाता है √3 इक्वल टू m। तो m इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया √3 आ गया, और कोऑर्डिनेट दिया हुआ ये पॉइंट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो √3 और x -2, तो -2 माइनस +2। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गए। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन में आपको डाउट्स नहीं आएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। सिर्फ सबसे पहले आपको इस चीज पर फोकस करना है कि एक बार आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना, क्लियर होना, है ना। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, बेसिक सारी चीजें क्लियर हो गए, तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो आपसे नहीं बनेगा। ओके, और तीसरा दिया हुआ पासिंग थ्रू द पॉइंट -31 एंड 15, यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप पहले आप m निकाल लीजिए, जब m निकल जाए तो कोई भी एक पॉइंट लेके आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। तो ये आपको करके मुझे कमेंट में बताना है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन, ये आपको मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज 8 एंड y इंटरसेप्ट इज -12। अभी मैंने बताया था, कितना सिंपल है, देखिए अभी से पहले मैंने बताया था, अगर हमारा ये x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट अगर हमारा b है, कोई लाइन है a और b, है ना, अगर कोई लाइन है हमारा a और b, इसका इक्वेशन हमने अभी बताया कि x अपन a प्लस y अपन b इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पर देखिए गिवन इन द क्वेश्चन x इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट देख लीजिए क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ओके,
और वाई इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है -12। इक्वेशन आप देखिए, यानी एक्स इंटरसेप्ट बोले तो हमारा ये हो जाएगा, है ना। यानी एक्स इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और वाई इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है -12। यानी एक्स इंटरसेप्ट 8 है और वाई इंटरसेप्ट -12 है। तो ये ए के जगह एक्स इंटरसेप्ट पुट करिए और बी के जगह वाई इंटरसेप्ट, इक्वेशन आ जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो x अपन 8 प्लस वाई अपन -12 इज इक्वल टू 1। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। x अपन 8 माइनस वाई अपन 12 इज इक्वल टू 1। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको ले लीजिए 12। कैसे सॉल्व करेंगे, 12x माइनस 8y इज इक्वल टू, ये दोनों इधर आ जाएगा 8 इंटू 12, है ना। ये क्या हो जाएगा, है ना, यानी कि 12x माइनस 8y, ऐसे ही रहने दीजिए 8 इंटू 12। आप देखिए अब यहाँ से 8 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 बाहर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y, है ना। अब यहाँ पे 8 इंटू 12, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2, है ना। फिर आप कोई कॉमन नहीं आने वाला, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y और 12/2 24। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, थर्ड क्या है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हिच ग्रेडियंट इज 3/2। ग्रेडियंट बोले तो स्लोप दिया हुआ है। ओके, ग्रेडियंट इज 3/2 एंड व्हिच पास थ्रू P where P divides the line segment joining this and this in the ratio this। तो P का कॉर्ड कहाँ रहा है, यानी कि आपका गिवन क्या है देख लीजिए। गिवन आपका ग्रेडियंट दिया हुआ है ना। ग्रेडियंट बोले तो आपका स्लोप दिया हुआ है, यानी कि m इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है ना। ग्रेडियंट दिया हुआ है 3/2 एंड व्हिच पास थ्रू P, कोई लाइन है P से और लाइन ज्वाइनिंग A और B, है ना। मान लीजिए ये हमारा A है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -2 और 6, और B का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और -4। ये हमारा B है 3 और -4। ओके, तो कह रहा है और इसका रेशियो जो है 2:3 है, 2:3 है। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कोई लाइन है जो P पॉइंट से पास कर रहा है। ओके, कोई लाइन है जो P पॉइंट से पास कर रहा है, और P पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है, जो लाइन पास कर रहा है वो A पॉइंट और B पॉइंट से पास कर रहा है, जो उस पॉइंट को P जो है कोई लाइन है AB जिसको P 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वहां से कोई मान लीजिए लाइन पास कर रहा है, तो इस लाइन का आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, जब इस AB को P 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें ये पॉइंट मालूम हो जाएगा, और ये पॉइंट मालूम हो जाएगा और उसका ग्रेडियंट स्लोप मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के हम इस लाइन का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए, तो मैंने इससे पहले मैं आपको जब सेक्शन फार्मूला बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम इस कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो आपको मालूम है जब ये कोऑर्डिनेट निकालते हैं x = क्या हो जाएगा 2 × 3 प्लस 3 × -2 डिवाइड बाई दिस प्लस दिस, है ना। तो मैं x कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 3 प्लस
3 इंटू -2 है ना, 3 इंटू -2 अब प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 5। ओके, तो निकाल लीजिए, ये 6 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा है ना, 6 - 6 और अपन 5 यानी कि 0 हो जाएगा, 6 - 6 0। ओके, तो y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, 3/6 और माइनस सॉरी y कोऑर्डिनेट, फिर 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 6 अपन 5 है ना, 2 + 3। तो देखिए ये -8 हो जाएगा और ये आपका 18 हो जाएगा है ना, और ये हो जाएगा आपका 5। तो ये क्या हो जाएगा, -8 + 18 + 10 और 5, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, यानी कि हमारा पॉइंट्स क्या आ गया 0 और 2। जब x एक्सिस देखेंगे तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ऐसे होगा पॉइंट, यानी यहाँ पे मान लीजिए 2 है तो ये हमारा पॉइंट 0 2 होगा और वहां से कोई लाइन पास कर रहा होगा, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया, तो अब इसका आपको इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द P। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो y माइनस y कोऑर्डिनेट 2 है, 2 इक्वल टू m कितना है 3/2, x माइनस x कोऑर्डिनेट 0 है, x - 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये देखिए 2 इधर ले लीजिए, तो 2y -4, यानी कि 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, -4। ओके, और यहाँ पे देखिए 3 और 3x है ना, तो इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, या उसको उधर लेके जाइए, कैसे भी आपको करना कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका फॉर्म, या यहाँ पे देख लीजिए 3x, इसको इधर लीजिए, -2y + 4 = 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन ट्रायंगल एबीसी ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या 3 5 है ना, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 5। ओके, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 7 8 है ना, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 7 8 दिया हुआ है, और सी का कोऑर्डिनेट कितना 1 - 10, सी का कोऑर्डिनेट दिया 1 - 10। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए, यानी कि थ्रू ए, यानी ए से कोई एक मीडियन जो पास कर रहा है, जो ए से जो मीडियन होगा उसका आपको मान लीजिए हमारा बीसी पे डी पॉइंट पे मीडियन हमारा मिल रहा है। तो इससे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब मैं सेक्शन फार्मूला बता रहा था, मिड पॉइंट फार्मूला, तो वहां पे मैंने आपको बताया था सेंट्रोइड क्या है, मीडियंस क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताया था। तो मीडियंस फिर से मैं बता देता हूँ। अगर ए से मीडियन अगर पास कर रहा है तो ठीक अपोजिट साइड को ये क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी जो डी होगा, अगर ये मीडियन है, एडी अगर हमारा मीडियन है, तो बीडी डी जो होगा बीसी लाइन का मिड पॉइंट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, तो डी का कोऑर्डिनेट आप निकाल लेंगे, यानी मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस अपन 2, यानी कि 7 + 1/2 और 8
8 + 10 यानी कि -10/2 यानी 7 + 1 8/2 और ये क्या हो जाएगा 8 - 10/2 यानी कि ये आपका 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2/2 -1 यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा 4 और -1 है ना। यानी ये पॉइंट आपका निकल गया 4 और -1। क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है, तो ए पॉइंट से जो मीडियन पास कर रहा है ना, उसका लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो हमें डी मान लीजिए यहाँ पे है, तो अपोजिट साइड को मीडियन क्या करता है और डिवाइड करता है इक्वली, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी दैट इज द डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC। इसका मिड पॉइंट के थ्रू आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा के डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और ए का आपका कोऑर्डिनेट मालूम है, तो 2 पॉइंट फॉर्म मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालना है। 2 पॉइंट फॉर्म से आप इसका स्लोप निकाल लीजिए और स्लोप निकाल कर कोई भी एक पॉइंट लेकर आप इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो बाकी जो मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है, बाकी इसका ए बी आपको इक्वेशन बताना है, एडी का इक्वेशन क्या होगा, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन एडी, ये आपको कमेंट करना है। ओके, ये मुझे कमेंट करके आपको बताएंगे। मैं इतना हिंट्स आपको दे दिया है कि कैसे निकालना है। तो जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको समझ में आ गया है, तो प्लीज इसका आप रिप्लाई जरूर दीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे है और ये हमारा वो है, एक फिगर दिया हुआ है और ये हमारा Q है, पॉइंट Q है और ये आपका Y है, ये Y डैश X डैश। ओके, और ये लाइन है जो हमारा पॉइंट P से जो पास कर रहा है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 3 दिया हुआ है और ये हमारा 45 डिग्री है। तो देखिए क्या क्या मांग रहा है आपसे, तो राइट द स्लोप ऑफ द लाइन, यानी इस स्लोप का लाइन निकालना है। तो आप देख लीजिए आपका स्लोप यानी कि यही होगा ना, आपका यही स्लोप होगा। तो इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, m = tan थीटा और tan थीटा = क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री = 1, तो m = क्या हो गया 1। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि स्लोप। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी कि आपका इक्वेशन निकालना है इस लाइन का। देख लीजिए स्लोप मालूम हो गया, पॉइंट मालूम है, तो पॉइंट फॉर्म। दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना। दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। तो लाइन आपका स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लीजिए। तो ये क्या होता है, y - y1 = m और x - x1। तो y और y1 हमें 3 है और m क्या 1 है, x - x कोऑर्डिनेट 5 हो गया। तो y - 3 = x - 5, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर लेके जाइए, तो x - y इसको इधर ले लीजिए, तो 5 - 3 यानी कि 2, है ना। ये हमारा इक्वेशन हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। ओके, और थर्ड क्या हो रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, आपका इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए आपका स्लोप मान लीजिए, आपका इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपको स्लोप मालूम हो गया, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x और y है। ओके, स्लोप मालूम है, तो स्लोप आप निकाल लीजिए, क्या हो जाता है, m = क्या हो जाएगा y - 3 और x - 5,
और ये हमारा क्या है 1 है, दिस इज द 1। तो आप एक काम करेंगे और ये हमारा 1 हो जाएगा और यही पॉइंट इस पॉइंट पे लाई करेगा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, देख लीजिए, यानी x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 3। ओके, तो आपका यही लाइन आ जाएगा। तो अब देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसको इधर ले लीजिए, ये देखिए x और इसको इधर लाइए, x माइनस वाई और -3 प्लस 5, देख लीजिए ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 किधर लाइए, मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था 2 माइनस वाई अपन 2 इक्वल टू 1। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारा x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, और इसको ये ले लीजिए x अपन 2 माइनस इसको प्लस कर दीजिए, y यहाँ पे -2 ले लीजिए इक्वल टू 1, है ना। जो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था ना कि x अपन a प्लस वाई अपन b इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये क्या होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि ये आपका हमारा y इंटरसेप्ट आ गया। तो हमारा q क्या है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी हमारा इक्वेशन इस q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट में कोऑर्डिनेट ऑफ q है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या हो जाएगा, यानी कि -2 0 और -2, ये हो गया आंसर। पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर होंगी और आज के क्लास में यही वाइंड अप करता हूँ। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। और हमारे चैनल को आप जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा हौसला थोड़ा और बुलंद होता है। और इसी तरह आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।